हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं गोवा। आज डे 1 है और सुबह का 7:30 बजे हम अभी निकल रहे हैं हैदराबाद से। हम लोग रूट ले रहे हैं हैदराबाद से जहीराबाद होके, हुमनाबाद होके, गुलबर्गा होके, विजयपुरा होके, बगलकोट से बेलगांव होके चोला घाट रोड लेके गोवा पहुंचेंगे। ये विजयपुरा का ओरिजिनल नेम है बीजापुर। 1 नवंबर 2014 में इसका नाम चेंज किया गया। बीजापुर बहुत सुंदर और पुराना हिस्टोरिकल शहर है। क्योंकि प्लान है बीजापुर में नाइट स्टे करके फिर नेक्स्ट दिन सुबह निकलेंगे, इसीलिए आज डे 1 में थोड़ा लेट निकल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि शाम को अराउंड 4 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और वर्चुअली आप लोग भी हम मेरे साथ गोवा घूमने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून एंड सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। साथ रहिए और देखते रहिए। आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी निकलते हैं गोवा के लिए। अभी बज रहा है 8 बज रहा है और अभी हम लोग निकल गए हैं मणिकोंडा से जहीराबाद के लिए। हम लोग अपना AK-10 में जा रहे हैं सितंबर 25 को, और डेस्टिनेशन अभी के लिए है बीजापुर, जहाँ पे हम लोग हॉल्ट करने वाले हैं एक दिन के लिए। मीन्स कल ही जाएंगे गोवा। तो ये है आज गोवा का डे 1। अभी हो रहा है हमारा जर्नी शुरू सितंबर 20। We are going towards Hyderabad and taken BHL route through Lingampally, not the outer ring road. So did not get any toll booth yet. Expected in 2 hours we will reach Hyderabad. लिंगमपल्ली के बाद पटनचेरू एरिया बहुत हेवी ट्रैफिक मिला। As it is day time, this heavy traffic is expected. So देखते हैं कब हम लोग जहीराबाद पहुँचते हैं। Friends, after much research on the road condition and all other factors, we have taken NH65 route from Hyderabad to Humnabad and NH50 from Humnabad to Vijayapura or Bijapur. From Bijapur to Bagalkot we have taken NH52. So it is all a national highway till Bagalkot and the road condition is superb. From Bagalkot we have taken NH20 through Lokapur, Yaragatti and Nesargi to reach Belgaon. Again from Belgaon we have taken the Chorlaghat road to reach Goa. That is our the whole from Goa to Hyderabad route map, and we have majorly taken all the national highways which are for the road condition to be good. अब हम जहीराबाद एंटर करेंगे, उससे पहले फर्स्ट टोल गेट। अभी फास्टैग है हम लोगों के पास, देखते हैं कैसे काम करता है। तो बने रहिए दोस्तों। अच्छा आप देख पा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए, जस्ट उसके सामने गए और सेंसर ने फास्टैग को रीड किया एंड हम लोग निकल गए अभी टोल बूथ से। बहुत ही बेहतरीन अभी का ये सिस्टम किया है, भीड़ बचाने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए स्मूथ है। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट टोल बूथ का एक्सपीरियंस संगारेड्डी से जहीराबाद की तरफ निकलने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहीराबाद की तरफ। रोड कंडीशन बहुत एक्सट्रीमली अच्छा है। अभी सुंदर ऊपर यहाँ से
चुके हैं 581, सोलापुर 185, हम लोग जहीराबाद क्रॉस कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग हुमनाबाद की तरफ। एंड रास्ता बहुत सुंदर है। गोपनपल्ली होके हम लोग जा रहे हैं अभी हुमनाबाद की तरफ। हुमनाबाद से हम लोग लेफ्ट लेंगे तो मिलेगा हम लोगों को गुलबर्गा। सो एकदम बहुत सुंदर, एकदम सुनहरा रास्ता है, एकदम इट्स वेरी फाइन, ब्यूटीफुल, और वेदर भी बहुत सही है। रास्ता का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। तो चलते हैं। अभी हम जहीराबाद क्रॉस करके जा रहे हैं और ये बेसिकली हम लोग आरटीए चेक पोस्ट क्रॉस किए जहीराबाद का, और मोस्ट प्रोबेबली ये कर्नाटका का बॉर्डर से हम लोग सामने कर्नाटका का बॉर्डर होगा, चेक पोस्ट होगा। तो अभी एक पेट्रोल पंप मिला बहुत देर बाद, एक नहीं दो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। एक है भारत पेट्रोलियम, एक है इंडियन ऑयल, और तब से और बाद में ढाबा भी है। अभी इस कंडीशन में, कोविड सिचुएशन में भी सारे के सारे ढाबा खुला है एंड लोग नॉर्मली खा रहे हैं। एक मास्क के अलावा डजन सीम के ज़्यादा कुछ लोग अवेयर, ना ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है जैसे नॉर्मली चलता है। भीड़ भी है एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट HP का पेट्रोल पंप बहुत सारा मिला हम लोगों को। राइट हैंड साइड वाला मतलब लौटने के रास्ते में दिखा, पर जाने के रास्ते में अभी तो पेट्रोल पंप दिखा जस्ट जहीराबाद क्रॉस करते ही। एंड अभी दिख रहा है कि वेलकम टू कर्नाटका। सो कर्नाटका का बॉर्डर हम लोग क्रॉस करके कर्नाटका में खुद से एंटर कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग कर्नाटका राइट नाउ एंड मोस्ट प्रोबेबली हुमनाबाद अभी आ जाएगा और हम लोगों को लेफ्ट लेना पड़ेगा तभी। तो रास्ता फिर मेन रोड से डाइवर्शन है। हम लोग कर्नाटका चले, मतलब हैदराबाद चेक पोस्ट बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका में एंटर किए, तो ऊपर कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं मिला हम लोगों को, कुछ कोई पुलिस नहीं था। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे, उसके लिए कुछ पुलिस वहाँ पे था, पर हम लोगों का कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। बस स्मूथ हम लोग निकल गए और इंटर भी कर गए कर्नाटका में। आगे देखते हैं कोई कुछ होता है कि नहीं, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी मेन रोड नहीं है, सो हम लोगों को ऐसे सर्विस रोड की तरफ से जाना पड़ रहा है एंड दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो, मतलब स्पीड कम करके जाना पड़ेगा। पॉटहोल्स भी बहुत ज़्यादा है। इंडियन ड्राइव कर रहा है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये जा रही है। हम लोग ऐसे लग रहा है ये पीछे है इतना लगेज। हम लोग जा रहे हैं अभी। सीनरी देखिए, ब्यूटीफुल सीनरी है। हम लोग फिर से 2 टाइम फास्टैग में, 2 टाइम टोल बूथ में हम लोग दिए, एक बार 95, एक बार 90। लगभग अराउंड 5 मिनट्स के अंदर मैसेज अलर्ट आ रहा है कि मतलब फास्टैग में कितना पैसा डिडक्ट हो रहा है, वो उसका मैसेज अलर्ट 5 मिनट लग रहा है आने में। और ये रास्ता बहुत सही है, स्मूथ है एकदम से, स्पीड भी अच्छे ले पा रहे हैं इसके लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं मुस्तापुर से होके। सही रास्ता है। इसमें हम लोग शोलापुर का रास्ता हम लोग छोड़ के आए हैं। राइट में जाते तो शोलापुर जाते हैं, हुमनाबाद से हम लोग लेफ्ट लेके कालाबुर्गी में आ गए, या फिर गुलबर्गा भी बोल सकते हैं। गुलबर्गा में आए हम लोग, जा रहे हैं जावे की तरफ होके विजयपुरा या फिर बीजापुर, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसका। वहाँ पे जाएंगे, पहुँचेंगे। अभी तक हम लोग ब्रेकफास्ट तो नहीं किए, बीच में कभी रोक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी बज रहा है 11:24 AM और लगभग अभी तक तो अच्छा सनराइज है। कुछ थोड़ा सा क्लाउड दिख रहा है।
से जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है एक्चुअली। पूरा एकदम शहर का एकदम भीड़ भाड़ बिजी लाइफ से डिफरेंट एकदम से। Another village is coming, Hali Khet. It's all in Gulbarga only. Wow, there is a big Shiv statue. Super nice. So, not only statue, I think this is a mandir. We get a temple over here. So, big and big. So there is no sign of COVID situation over here. People are very relaxed, as if the pandemic is over. So we just crossed the village Hali Khet or Hali Khet or Hali Khet, and then we are going towards Javeri. This is NH50 guys, and we just left NH65, which were through which you can go to Sholapur, but we are right now in NH50 and it's very nice actually. Scenic beauty, with scenic beauty. It is not totally like Satara, but you will get 1%, 2% of Satara feeling. If you have gone to Mahabaleshwar through Satara, you might have seen the scenic beauty there. हम लोग अभी जेवर्की को छोड़ के आए हैं, बीजापुर जाएंगे। नियर अपॉन 120 किलोमीटर बाकी है, एंड वी विल कवर 120 किलोमीटर and we'll reach there by 4 o'clock around. We have just taken a short tea break. Such a nice place. Clouds are too good. You can see the tall trees. The road condition is very good. We are still on NH 50 and yeah, this is the roads and the scenic beauty. It's super. The sky is awesome. Little bit of rain started. The weather is awesome and the road is very good, so there is no pothole or nothing. Still NH 50, National Highway 50, and the road is very good. We just crossing a small village. Road, superb scenic beauty. It is not less than any other just like a movie. The scenic beauty that we get in the movie. So we will halt in Bijapur, as I told you, in one of the hotel. That is, we have booked a hotel that is Moria Adila Shah, Bijapur, through GoEbibo. We'll give you the review of the hotel and also the cost online. So we have booked a room of a double bed AC room. We'll go and give a review there. The time is 2:22 PM. We had our breakfast around 11 o'clock. We
have started from 8 o'clock in the morning, so like 6 hours passed already, 6.5 hours. So we have come from Hyderabad. We have took the route. Please guys, take this route. This is very clean and the roads are very good. The roads are very clean. We have taken from Hyderabad, Patancheru. From Lingampalli we have come through Vale and then Patancheru, and then we have crossed the Sangareddy, and then we have crossed Jahirabad, then we have crossed Humnabad. So from Humnabad there is a left you have to take and go towards Gulbarga, and you have to take the NH50 highway, and all the way through the road was very good and there was not so much potholes and all. The construction of the roads are clear, have been completed, and the road condition, as you can see, it's very nice. So till Vijayapura we are going with NH50 from Gulbarga through Jewargi. So you can also go through this route when going to Goa from Hyderabad, by car or by bike, anything is fine with this route. So tomorrow our plan is from Vijayapura to Bagalkot to through Belgaum and Chorla Ghat, and then we are going to South Goa first because we have booked our hotel in South Goa. So those things also will be coming in next video. These are the different windmills. Even we can see the company of the Greenco. The windmills are made from Greenco company, which you can see. And it's a very giant one. সব দিকে দেখতে বাদামি বিশাল 300 কিলোমিটার মধ্যে লং ড্রাইভ কোনটা হয়? We have just entered Vijayapura, and in front of us is the Fort Vijapur Fort. The time is 4 p.m. and we have entered Vijapur. Our hotel is just behind the Vijapur Fort. ये है एक्सटीरियर ऑफ द होटल. ठीक है, होटल का कमरे का एक्सटीरियर बहुत ही सुंदर है, एकदम जैसे कि पैलेस में कुछ ये कामान टाइप का है. इट्स वेरी गुड. दिस इज अ वॉशरूम. think geyser facility is also there. So when we entered the room, it was fully neat and clean, and especially for COVID situation, they have said that they have already sanitized the room. Water they have already provided. TV is also there. অসুবিধা নেই, আমার টুরিস্টিক। আমি প্রথমে এটা লাগাই, এই বিজাপুরের এই ফোর্ট আনন্দমহল। এদিকে ঘুরে যাস, এইগুলো ব্যাপারটা
Hello friends, see we are now in Hotel Mayuriya Adil Shah and it's raining outside now heavily. We have reached the hotel at 4:30 around and the hotel is great. You can see there is ample space of car and bikes, so no parking problem. With discount, generally it is around 1800 for in double bed AC rooms are there and suites are also there, but we got an offer with OEB work at 857 only, including of tax. So this is a small mandir or a temple. This is in the premise of the hotel. See, such a nice temple. That side is the restaurant. This is the reception. These are the cars where we have. So great place. बहुत ही सुंदर है इस यहाँ का रिसेप्शन हॉल. It's a very good place to stay. I'll obviously recommend this place to everyone. This is the reception that we are going inside. Very good, बहुत ही अच्छा है. आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं. We will recommend that. एंड ये सब जगह में आप घूम सकते हैं. बीजापुर में फोर्ट्स वगैरह है. इट्स वेरी नाइस, very clean and tidy. You will get the restaurant also here, so all the food items you will get. See, this is the premise, hotel premise. That side is the restaurant. This sides are the rooms, and you will find it very suitable. सो गाइस, ये था हमारा रोड ट्रिप टू गोवा डे 1 का एक्सपीरियंस. टू गेट मोर वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्रेस द बेल बटन. कल मॉर्निंग फिर से हम हमारा जर्नी शुरू करेंगे. बीजापुर से जाएंगे बगलकोट, फिर बेलगांव होके चोरला घाट रोड से पहुंचेंगे गोवा. इसीलिए दोस्तों, आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. और भी एडवेंचरस एंड मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए साथ रहिए और देखते रहिए. थैंक यू एंड गुड बाय.